क्या आपका मन कभी एक जगह टिकता नहीं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में लगातार विचारों का तूफान चल रहा है जिससे शांति मिल ही नहीं रही? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही उसका स्वभाव भी है। लेकिन अगर हम इस सोच को नियंत्रित करना सीख जाए तो यही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग वह अवस्था है जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं? दरअसल हमारे मन में लगातार जो विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं। अगर ये वृत्तियां स्थिर और सकारात्मक हों तो जीवन संतुलित और खुशहाल बनता है। लेकिन अगर ये बेकाबू और नकारात्मक हों तो हमारा जीवन तनाव, भ्रम और दुख से भर जाता है। अब सवाल उठता है कि चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं और हम इन्हें कैसे समझें और नियंत्रित करें। चित्त की 5 मुख्य वृत्तियां होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? सही ज्ञान। अगर हमें चीजों की सच्चाई का पता न हो तो हम गलत निर्णय लेते हैं और गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। प्रमाण वही वृत्ति है जो हमें सत्य की पहचान कराती है। यह 3 तरीकों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते या अनुभव करते हैं। जैसे सूरज को देखकर यह जानना कि दिन हो गया। अनुमान, जब हम तर्क और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे बादलों को देखकर यह अंदाजा लगाना कि बारिश होगी। शब्द प्रमाण, जब हम किसी ज्ञानी व्यक्ति, शास्त्रों या वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं। जब हम प्रमाण रूपी वृत्ति को अपनाते हैं तो हम सही सोचते हैं, सही निर्णय लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सही और गलत में फर्क ही न कर पाए तो जीवन अंधकार में हो जाता है। कभी कभी हम किसी चीज को सच मान लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ हमारा भ्रम था। यही है विपर्य वृत्ति। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने ही गलत राय बना लेना। अपनी समस्याओं को हकीकत से ज्यादा बड़ा मान लेना। अगर हम इन भ्रमों में फंसे रहे तो हमारा जीवन गलतफहमियों और गलत निर्णयों से भर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों की जांच करें और हर चीज को तर्क और बुद्धि से परखें। कल्पना हमारे लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। जब हम अपनी कल्पनाओं का सही उपयोग करते हैं तो नए विचार, नई खोजें और नई रचनाएं जन्म लेती हैं। लेकिन अगर हम बेकार की कल्पनाओं में खो जाए तो हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। एक कलाकार की कल्पना उसे महान बनाती है। एक वैज्ञानिक की कल्पना नई खोजों को जन्म देती है। लेकिन जब हम बिना वजह चिंता करते हैं, बिना आधार के डरते हैं या बेवजह सपने देखते रहते हैं तो यह हमें भ्रम में डाल देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कल्पना शक्ति को सही दिशा दें और उसे केवल सार्थक कार्यों में लगाएं। निद्रा, सही आराम या आलस्य। क्या आपको पता है कि आपकी नींद भी आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है? निद्रा केवल सोने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे चित्त की एक महत्वपूर्ण वृत्ति भी है। जब हम गहरी और शांत नींद लेते हैं तो हमारा शरीर और मन ताजा हो जाता है। लेकिन जब हम आलस्य में पड़े रहते हैं या जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो हमारा चित्त जड़ हो जाता है और हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। कुछ लोग जागते हुए भी सोए रहते हैं, यानी वे अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते और बस समय गंवाते रहते हैं। इसलिए सही मात्रा में और सही तरीके से सोना बहुत जरूरी है ताकि हम मानसिक रूप से भी जागरूक बने रहें। हमारा अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है।
स्मृति वृत्ति हमारे द्वारा संचित अनुभवों और यादों से जुड़ी होती है। अगर हम अच्छी यादों को संजोकर रखें तो वे हमें प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। लेकिन अगर हम बुरी यादों को पकड़कर बैठे रहें तो वे हमें दुखी करती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ लोग हमेशा अपने अतीत में ही जीते रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। स्मृति को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। हमें अपनी अच्छी यादों से सीखना चाहिए और बुरी यादों को जाने देना चाहिए। चित्त को नियंत्रित करने की कुंजी। अब तक हमने समझा कि चित्त की वृत्तियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। जब ये वृत्तियां बेकाबू होती हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन जब हम इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। तो आखिर समाधान क्या है? चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ध्यान। रोजाना ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित होता है। ज्ञान प्राप्त करना और खुद को सही जानकारी से अपडेट रखना हमें भ्रम और गलतफहमियों से बचाता है। अच्छी संगति में रहना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और जीवन में सही आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। अतीत में जीने की बजाय वर्तमान पर ध्यान देना और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना ही सही जीवन शैली है। चित्त की वृत्तियां हमारे मन का स्वभाव हैं, लेकिन इन्हें नियंत्रण में रखना हमारे हाथ में है। अगर हम अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीख जाए तो जीवन में स्थिरता और आनंद आ सकता है। यह केवल योग का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हर सफल और खुशहाल व्यक्ति की जीवन शैली का रहस्य है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान और समाधि से चित्त की वृत्तियों को कैसे शांत किया जा सकता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें।